आदाब, मेरा नाम है फजलुल मुबीन और आप देख रहे हैं मिल्ली खबर। डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन, पूरे देश में शोक की लहर। पूर्वी चंपारण के नेताओं ने जताया दुख। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल का अनोखा कदम, सामूहिक विवाह के बाद अब दोंगा कार्यक्रम का आयोजन। 29 दिसंबर को घोड़ा सहन में होगा आयोजन, जुटेंगे कई दिग्गज नेता। बिहार में सियासी घमासान, तेजस्वी को मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने दे दी नसीहत, कहा अपने माता पिता के शासनकाल की खोले पोल। अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बीते दिनों निधन हो गया। उनके निधन को देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के आर्थिक सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए थे। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक उदारीकरण, वैश्विक बाजारों में आत्मनिर्भरता और मजबूत विदेशी नीति के दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उनका कार्यकाल भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर है। इधर उनके निधन पर पूर्वी चंपारण में भी अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं तथा समाज सेवियों ने शोक व्यक्त किया है। पूर्व विधि मंत्री और नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने उन्हें देश के समर्पित और कुशल नेता बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। ढाका विधायक पवन जायसवाल ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी आर्थिक नीतियों ने देश को नई दिशा दी। हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं ढाका नगर परिषद के अध्यक्ष सह ढाका कांग्रेस प्रखंड के अध्यक्ष इम्तियाज अख्तर ने कहा कि मनमोहन सिंह जी का योगदान देश के आर्थिक विकास में हमेशा याद रहेगा। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर एक मजबूत स्थान प्राप्त किया। हम उन्हें अपनी तरफ से खिराजे अकीदत पेश करते हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर अफरोज आलम ने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका योगदान अनमोल रहेगा। हम उन्हें हमेशा सम्मानित करते रहेंगे। जदयू नेता वसील अहमद खान ने भी गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की नीतियों ने देश को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया। उनका निधन हम सब के लिए गहरा शोक है। हम उन्हें अपनी तरफ से खिराजे अकीदत पेश करते हैं। युवा समाज सेवी तारिक अनवर चंपारनी ने अपने एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन एक बड़े नेता की हानि है। उनकी नीतियां और विचार देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। समाज सेवी जाहिद यूसुफजई ने कहा कि मनमोहन सिंह के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी कार्यशैली और सोच ने भारत के विकास को नई दिशा दी और मार्गदर्शित किया। हम उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। इसी तरह पूर्वी चंपारण के सैकड़ों नेताओं, बुद्धिजीवियों और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने शोक जताया है। शोक व्यक्त करने वालों में राजद प्रखंड अध्यक्ष शम्स तबरेज, जदयू प्रखंड अध्यक्ष निहाल अख्तर, एमएलसी प्रतिनिधि हिलाल अहमद, एमएलसी प्रतिनिधि डॉक्टर कासिम अंसारी, पूर्व सभापति प्रत्याशी अनवर फारूकी आदि के नाम शामिल हैं। बीजेपी के युवा विधायक पवन जायसवाल अब सामूहिक विवाह के बाद एक अनोखा कदम उठा रहे हैं। ढाका के विधायक पवन जायसवाल, जो पिछले कई वर्षों से सैकड़ों जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाते आए हैं, अब उन्हीं जोड़ों का दोंगा यानी सामूहिक गृहस्थी करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम 29 दिसंबर को घोड़ा सहन में आयोजित होगा, जिसमें विधायक पवन जायसवाल 11,000 रुपए का चेक और लगभग 40,000 रुपए की घरेलू सामग्री का वितरण करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन खासकर उन जोड़ों के लिए किया जाएगा जिनका सामूहिक विवाह पवन जायसवाल ने पिछले साल ढाका में कराया था। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं पार्टी के कई दिग्गज नेता सह बिहार सरकार के कई मंत्री भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जायसवाल के इस कदम की शहर में चर्चाएं हो रही हैं। लोगों का कहना है कि सामूहिक विवाह के बाद दोंगा एक नई पहल है, जिससे नए जोड़ों को गृहस्थी की शुरुआत में सहायता मिल सकेगी। इस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है और यह क्षेत्र वालों के लिए एक बड़ा उत्सव बनने वाला है। सुनिए पवन जायसवाल क्या कह रहे हैं। मतलब शादी के बाद दोंगा होता है ना, क्योंकि शादी में इतनी गैदरिंग होती है, इतना भीड़, सभी लोग विध व्यवहार में लगे होते हैं,
पूजा पाठ में सामान देना संभव नहीं होता है, तो ढाका में शादी कराए, घोड़ासान में दोंगा का बीत कर दे रहे हैं। 151 कन्याओं के विवाहोपरांत सभी वर वधू जोड़ा को 11,000 का चेक और 40,000 का घरेलू संसाधन, जिससे उस परिवार को जीविकोपार्जन में सुविधा हो। साइकिल से लेके तोशक तकिया से लेके सारे घरेलू संसाधन हम लोग दे रहे हैं। 29 दिसंबर रविवार को हाई स्कूल भेलवा बाजार घोड़ासान प्रखंड अंतर्गत है, उसके खेल मैदान में चेक सह घरेलू संसाधन वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, जिसमें सभी जोड़ा को दिया जाएगा। और माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी सहित माननीय मंत्रीगण का कार्यक्रम अभी मिला हुआ है कार्यक्रम। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में 2 बजे से अक्षरा सिंह, अन्य कलाकारों विनय बिहारी जी और अन्य कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को तीखा जवाब दिया है। तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा को लेकर लगातार सवाल उठाने पर मंत्री पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के शासनकाल के कामों को भी जनता के सामने लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उन्हें मौका मिला था तो उन्होंने क्या किया। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में लगातार विकास हो रहा है और 2025 विधानसभा चुनाव में हम 225 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। पासवान ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों को अपनी औकात विधानसभा चुनाव में ही समझ में आ जाएगी। साथ ही बिहार के नए राज्यपाल आरिफ खान की नियुक्ति पर राजद द्वारा उठाए गए सवालों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि राजद के नेताओं को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनके सवालों का कोई महत्व नहीं है। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में और भी गर्मी आ गई है। सुनिए कृष्णनंदन पासवान क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। तेजस्वी यादव के निश्चित तौर पर अपने माता पिता का शासन को याद करना चाहिए। तो जब चुनाव होगा ना तो पता चल जाएगा तेजस्वी यादव को ये कितना औकात में तेजस्वी यादव और उनके माता पिता उनकी पार्टी है, पता चल जाएगा। क्या लगता है आपको, कितनी सीटें जीतेंगे आप लोग? हम लोग 225 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और पुनः बिहार में सरकार एनडीए की बनेगी और तेजस्वी यादव महागठबंधन की पार्टी पूरा फलाप हो जाएगी। आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए बने रहिए मिली खबर के साथ। हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।